स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। किरोड़ीलाल मीणा ने 2018 और 2021 की RAS भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का खुलासा किया। कहा, राजनीतिक दबाव में 40% सिलेक्शन हुए, सारे सबूत कोर्ट में पेश करूंगा। करौली हिंसा में 64 परिसंपत्तियों के नुकसान और 17 घायलों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। गृह विभाग के निर्देश पर कलेक्टर ने स्वीकृति जारी की। राजगढ़ का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और न्यायिक जांच की मांग उठाई। वहीं मामले में राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारियों और नगरपालिका चेयरमैन को निलंबित कर दिया है। नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान को बुलडोजर से तोड़ा था। मंदिरों की मूर्तियों को भी खंडित किया गया और शिवालय में कटर मशीन चलाई गई थी। मामले में सांसद जसकौर मीणा ने दौसा में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस पर सवाल पूछने जाने पर आपत्ति जताई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल राजनीति विज्ञान के पेपर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल थे। इसमें कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में पूछा गया। ये प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में राजनीतिक विज्ञान के विषय में कांग्रेस सरकार से जुड़े 6 प्रश्न पूछे जाने के मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। देवनानी ने कहा, कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अब विद्यार्थियों के माध्यम से प्रचार कर रही है। देवनानी ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का जवाब कांग्रेस सरकार को देना भारी पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस सरकार ने इस तरह के प्रश्न पत्र बनाने के लिए राजीव गांधी स्टडी सर्कल को हायर कर रखा है। सीकर में कांग्रेस का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। जिले भर के कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। कहा, जो संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। डोटासरा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा, लोकतंत्र की जड़ों में तेजाब डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा मंगलवार को अजमेर संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों के लिए अजमेर पहुंची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर पहुंचे। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। राज्य सरकार पर हमला बोला। दौसा में महिला से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, घटना के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। जयपुर के जगतपुरा से अपने पीहर दौसा गई महिला से गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया। बीजेपी की एक जांच टीम दौसा की निर्भया के ससुराल पहुंची। राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैया लाल ने घटना की जानकारी ली। बीजेपी की दूसरी टीम निर्भया के पीहर गई। बांदीकुई में कॉलेज स्टूडेंट अनमोल अरोड़ा का अपहरण हुए 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दौसा पुलिस के हाथ खाली हैं। बहाली की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 26वें दिन भी जारी रहा। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने प्रदर्शन किया। सोमवार को सीएमआर में मुलाकात करने गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल 2.5 घंटे के इंतजार के बाद बैरंग लौट आया था। इसके बाद सीएचए वापस अनशन पर बैठे सहायकों ने जिला मुख्यालय पर अलग अलग संगठनों के साथ मिल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला लिया। पिछले 26 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर सीएचए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका एक दल आज दौसा पहुंचा और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सीएचए की सेवाएं एक्सटेंशन करने की मांग रखी गई। कहा, सरकार जब यूटीबी बेस पर भर्तियां निकाल रही है तो फिर इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को क्यों हटाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के गृह जिले में किए गए प्रदर्शन के दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार शाम कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया।
एक जन आक्रोश रैली का आयोजन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के दरा रेंज कार्यालय तक किया गया। वन प्रेमियों ने अनोखे तरीके से रोष प्रकट किया, बैंड बजाया। चूरू के तारानगर नगर पालिका में मंगलवार को भाजपा ने निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया। उदयपुर के कुराबड़ ग्राम पंचायत बीडीओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आरएलपी ने मोर्चा खोला। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। दौसा में कॉलेज छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। आक्रोशित बांदीकुई व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में एक विवाहिता ने समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बहला फुसला कर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया। शाहपुरा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चोरी करने आए बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। एक अन्य बदमाश फरार हो गया। टोंक जिले के भीखापुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे के खेत में आग लगा दी। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बीएड कॉलेज संचालक को 18,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। बाड़मेर जिले के गेहूं गांव के पास एक सुनसान कमरे में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में गड़रपुरा मोहल्ला स्थित राजराजेश्वरी मां जगदम्बा मंदिर और बूढ़ी माता मंदिर को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। जैसलमेर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। शाहपुरा के हाईवे स्थित राजपुरा के पास सांवरिया पवित्र भोजनालय में मंगलवार को अचानक आग लग गई। छप्पर और अन्य सामान जल गए। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के सुखाड़िया नगर के सामने नेशनल हाईवे 8 के ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अन्य घायल हुआ। अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव मंगलवार को अलवर भिवाड़ी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गए एक 22 वर्षीय युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल होने से एक महिला की मौत मामले में न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। संभाग के तीनों बड़े अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट करवाने की मांग की गई। आरसीएच के निदेशक डॉक्टर केएल मीणा मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे। एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया। करौली में ईद और परशुराम जयंती से पहले शांति और सौहार्द पर चर्चा के लिए कोतवाली परिसर में सीएलजी की बैठक हुई। कोटा के ग्रामीण इलाके में महिला मनरेगा कार्मिकों को आत्मरक्षा के टिप्स सिखाए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची। किसान मेले कार्यक्रम का उद्योग मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को नवजीवन योजना के अंतर्गत शामिल जातियों के सर्वे का कार्य 3 माह में पूरा कर अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को केसीसी समेत केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 24 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 की अवधि में विशेष अभियान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी चलाने का निर्णय लिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार को समाप्त हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर बीकानेर से है, जहां आग से हड़कंप मचा।